हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि 2024 में मेरा ये प्रेडिक्शन है कि मार्केट म्यूटेड रहने वाली है। मतलब कि आपको सिंगल डिजिट का पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, और मेरा व्यू है कि इसमें आपको सिंगल डिजिट का नेगेटिव रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस ईयर को लेकर। इसके लिए मेरा 10 पॉइंट्स का एक व्यू है, तो इस पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए मैं आपको ट्विटर पे लेके आया हूँ। ये मेरा ट्विटर हैंडल है जो मैंने नया बनाया है अभी कुछ दिनों पहले। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं आपको वो 10 पॉइंट्स जिसको मैंने ट्वीट किया, और ये मेरा ट्वीट ये पिन ट्वीट है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पिन ट्वीट में मैंने क्लियरली कहा है 100 बात की एक बात फॉर स्टॉक मार्केट्स ईयर 2024। मतलब कि मेरा साइकोलॉजिकल रीडिंग जो कहता है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ इस पोस्ट से, जहाँ मैं ये कह रहा हूँ 2024 इन वन सेंटेंस, ईयर ऑफ कंसोलिडेशन एंड सिंगल डिजिट नेट नेगेटिव रिटर्न्स ईयर। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ईयर पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में जाएगा और सिंगल डिजिट नेगेटिव रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं इस साल में। तो लॉजिक्स को हम डिस्कस करते हैं, थ्रेड में है। तो मेरा पहला पॉइंट है बीजेपी की विक्ट्री और पॉलिसी स्टेबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई भी गवर्नमेंट रिपीट होती है तो क्या होता है, हमारी पॉलिसी में स्टेबिलिटी रहती है, किसी भी तरह की पॉलिसी में जल्दी कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टेबल रहती है, कोई भी झटके नहीं लगते हैं। तो वो चीज़ को हम देखते हुए ये देख रहे हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं जिसमें कि बीजेपी फुल मेजोरिटी से आने वाली, ऐसा मार्केट मान के चल रहा है। तो इस वजह से जो उसकी पॉजिटिविटी है कि इतने सीट्स आएँगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो 4 राज्यों के इलेक्शंस हुए थे, उन इलेक्शंस में बीजेपी को मेजॉरिटी मिलने की वजह से मार्केट ये मानकर चल रहा है कि 2024 बीजेपी के लिए केकवॉक होगा और ये आराम से इलेक्शंस जीत जाएगी, जिस वजह से डोमेस्टिक यूज़ नॉर्मल रहेंगे और पॉलिसी में स्टेबिलिटी रहेगी। तो इस चीज़ को लेकर कोई सरप्राइज़ नहीं होने वाला है कि अगर मोदी जी को मेजॉरिटी आ जाती है 2024 में, तो भी मार्केट में कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अभी बहुत अच्छी हमने तेज़ी देख चुकी है। 19,000 से लेके 22,000 का मार्केट जो अभी हो रहा है, ये उसी तेज़ी का परिणाम है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी 2023 के एंड में दिख चुकी है स्टेट इलेक्शंस के बाद से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के लिए ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा अगर बीजेपी नॉर्मली जीत जाती है। सरप्राइज़ वो होगा अगर बीजेपी हार जाती है, तब मार्केट बहुत ज़ोरों का गिर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर और अनसर्टेनिटी आ जाएगी, जिसको देखकर मार्केट में प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा सेकंड पॉइंट जो है, सम सेगमेंट्स आर नो ब्रेनर यूफोरिक, स्पेशली पीएसयू कैपिटल गुड्स। मार्केट में अगर आप देखो तो बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा यूफोरिक वैल्यूएशंस पर ट्रेड करने लगा है, जैसे कि पीएसयू कंपनीज़ जितनी तरह की। पीएसयू का इंडेक्स ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इंटरनली स्टॉक तो 3, 4, 5, 10 गुना हो चुके हैं 1 डेढ़ साल में। तो ये एक सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। दूसरा सेक्टर है कैपिटल गुड्स। और भी हम सेक्टर देखें तो ऑटो के बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स, एफएमसीजी के लार्ज कैप स्टॉक्स, ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल पी पर ट्रेड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनका वैल्यूएशन हो चुका है। तो आने वाले अगले साल में ये स्टॉक्स अगर ज़्यादा गिरेंगे नहीं, तो ये ज़्यादा ऊपर जाने के भी इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो ये बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन और करेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी मेरा व्यू, इस वजह से निफ्टी ऊपर की तरफ ड्रैग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक निफ्टी को नीचे लाने के लिए तैयार बैठे होंगे। ऐसे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। हमारा थर्ड जो पॉइंट है, वो है नेवर एवर इंडियन मार्केट्स मेड ए स्ट्रीक ऑफ 9 ग्रीन ईयर्स एंड मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज़ अबव 100%। मतलब कि आज तक 9 ग्रीन ईयर्स स्टॉक मार्केट में नहीं बने हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, जहाँ निफ्टी 9 साल तक लगातार ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनाती चली हो। अभी तक ये 2023 का रिटर्न्स मिलाकर 8 साल हो गए हैं, जहाँ निफ्टी ने ग्रीन कैंडल्स बना चुका है। तो अगला साल बहुत ज़्यादा चांस है कि ये म्यूटेड रिटर्न्स बनाएगा, जो एक नॉर्मल से मेरा नो ब्रेनर प्रेडिक्शन है। और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी अभी निफ्टी का 100 के ऊपर चला गया, जो कि बफेट इंडिकेटर होता है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अगर आपका 75 के आसपास है, तो आपका मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर ये 100 के ऊपर जा रहा है, तो आपका मार्केट ओवर वैल्यूड होना शुरू हो जाता है और आपको आने वाले सालों में रिटर्न्स कम मिलने के चांसेस आ जाते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, इंडिया स्पेसिफिक बिग डिप अनलाइकली बिकॉज़ एफआईआईज़ आर रेडी टू पंप इन मनी। मतलब कि इंडिया स्पेसिफिक मेरा ये व्यू नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा लाइक 30-40% टाइप का। कि एफआईआईज़ जब भी नीचे की तरफ मार्केट जाएगी, एफआईआईज़ पंप इन करेंगे पैसा। तो इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा डिप तो नहीं मिलेगा, पर ऑटो हुआ, एफएमसीजी हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, इंफ्रा हुआ, रियलिटी हुआ, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जिनमें मेजरली पीएसयूज़ कंपनीज़ ये बहुत हाई वैल्यूएशन पर जा चुकी है और कहीं न कहीं यही मार्केट को ड्रैग करेंगी नीचे की ओर, जिनमें मेटल्स का ही बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा चला है 2023 में। यूफोरिक वैल्यूएशन की वजह से 15 से 20% का मिड ईयर करेक्शन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि ऑल पॉजिटिव्स आर प्राइस्ड इन बट फ्यू रिस्क कैन स्पॉइल द ईयर। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगले साल को लेकर सारा पॉजिटिविटी प्राइस्ड इन हो चुका है। अगले साल बीजेपी बहुत अच्छे वोट के साथ जीतेगी, इंडिया में बहुत स्टेबल गवर्नमेंट होगी, यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी रेट कट की वजह से। फेड 3 से 6 रेट कट करेगी, वो वाली सारी पॉजिटिविटी अभी से मार्केट में क्योंकि यूएस के सारे इंडेक्स और वर्ल्ड के सारे इंडेक्स
बहुत तेज हो चुके हैं इसी उम्मीद पर कि फेड अगले साल 3 से 6 रेट कट करेगी। तो ये एक रीजन है कि सारी की सारी पॉजिटिविटी तो मार्केट मानकर चल रहा है, पर कोई भी नेगेटिविटी को मार्केट नहीं मानकर चल रहा है। और कोई भी नेगेटिविटी, जैसे कि अपने इंडिया स्पेसिफिक जो आने वाला जुलाई का बजट है, उसमें किसी भी तरीके के टैक्स चेंजेस मार्केट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। चाइना के साइड से किसी भी रिस्क को मार्केट अभी इग्नोर कर रहा है, और चाइना ताइवान का रिस्क हमेशा मार्केट पर रहेगा। और दूसरा कि चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है, तो उस पर मार्केट अभी तो इग्नोर कर रहा है, पर अगर वैसा उधर से कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है, तो मार्केट को बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब करेगा। और इस वजह से मार्केट में आपको बड़ा फॉल देखने को मिल जो कि इंडियन मार्केट में कम दिखेगा, ग्लोबल में ज़्यादा दिख सकता है। और तीसरा जो चीज़ है वो है यूएस इलेक्शंस, जिस पर आपको नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये भी ऐसा चीज़ है जो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। तो ये नेगेटिव चीज़ें हैं जिन्हें मार्केट अभी पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से इन चीज़ों को लेता है। और हमारा 6 पॉइंटेड 2023 सेकंड हाफ फुली प्राइस्ड इन ऑल द पॉजिटिव्स, एंड नाउ 2024 डोंट हैव एनी पॉजिटिव सरप्राइज ट्रिगर्स लाइक G20। जैसा कि हमारा इंडिया स्पेसिफिक व्यू था कि 2023 में G20 की वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, जो कि हमें आते हुए दिखाई दी। पर हम आगे लेकर 2024 में ऐसा कोई क्यूज़ नहीं है, सिर्फ़ एक इलेक्शंस ही है, इंडियन इलेक्शंस और फेड की जो रेट कट पॉलिसी है, बस यही 2 चीज़ें, और इसका भी रैली मार्केट ऑलरेडी दे चुका है 2023 में। तो 2024 में इन रीज़न्स की वजह से बड़ी तेज़ी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर कोई अलग से कोई रिस्क आ गया, तो मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा रैली की है अक्रॉस द वर्ल्ड्स। हमारा 7वाँ पॉइंट है, जो कि नैस्डैक, जिसने 44% के रिटर्न्स दिए हैं इस साल के, और निफ्टी ने 20% का रिटर्न दिए। जहाँ हम देख सकते हैं निफ्टी का सीएजीआर, जो लॉन्ग टर्म सीएजीआर है, वो है 12 से 13% का। तो निफ्टी ने इस बार उसे बीट करते हुए 20% रिटर्न दिए है, क्योंकि 2022 में रिटर्न्स कम आए थे। तो अगले साल हमें एक म्यूटेड रिटर्न्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये साल अच्छा परफॉर्म हुआ है, और स्पेशली नैस्डैक बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस साल। तो इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से टेक स्टॉक्स में करेक्शन आने की संभावना है। इसलिए इस साल का सुपर परफॉर्मेंस ये एक नीड भी क्रिएट करता है कि करेक्शन और पॉज़ के लिए, मार्केट के लिए। हमारा 8वाँ पॉइंट है, ऑल मार्केट्स क्लोजिंग 2023 ऑन हाई नोट, ऑन थॉट दैट नेक्स्ट ईयर विल गो ऑसम इग्नोरिंग एनी नेगेटिव। जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया, ये उसी का कंटिन्यूएशन है कि सारे के सारे नेगेटिव्स को इग्नोर करता हुआ सारे वर्ल्ड के मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर क्लोज हो रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जिसमें कि एनी न्यू ग्लोबल इशू विल मेक मार्केट्स टू फॉल टू रियलिस्टिक वैल्यूएशंस। इस वजह से कोई भी एक नया ग्लोबल इशू कुछ भी अगर आता है, जिसे मार्केट अभी बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहा है, अगर वैसा होता है, तो सारे के सारे मार्केट्स रियलिस्टिक वैल्यूएशन पर फॉल होना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक डिप दिखा सकता है। हमारा 9th पॉइंट है, वो है 3 से 6 फेड रेट कट्स ऑन कार्ड्स, बट दैट लिक्विडिटी कैन ट्रिगर मैसिव इन्फ्लेशन। 3 से 6 फेड का रेट कट हो सकता है, और हिस्टोरिक आप जब भी देखो फेड रेट कट करता है, तब स्टॉक मार्केट्स गिरती है। कोई ना कोई रीजन कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, और मार्केट्स उसमें फॉल कर जाती है। और इसका रेट कट का दूसरा एक जो डिमेरिट्स है, वो है फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से मार्केट्स और ज़्यादा परेशान हो जाएगी, क्योंकि ओवर इन्फ्लेशन हर जगह आ चुका होगा। हमारा 10th और आखिरी पॉइंट है, एआई बबल इज बिल्डिंग अप इन नैस्डैक, एंड मोस्ट ऑफ एआई स्टॉक्स लाइक एनवीडिया, व्हिच इज लीडर ऑफ एआई बास्केट, आर इन यूफोरिक वैल्यूएशन, सो द रिस्क ऑफ बस्ट कांट बी इग्नोर्ड। जैसा कि हम जानते हैं, एआई का ये 2023 का साल रहा है, जिसमें कि एआई स्टॉक सबसे ज़्यादा बढ़े हैं यूएस में, जिसकी वजह से नैस्डैक बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और एआई के स्टॉक्स के पी इतना ज़्यादा हो गए हैं कि एनवीडिया जैसा स्टॉक भी 100 के ऊपर के पी पर चल रहा है, जिसकी वजह से एआई का एक बबल बनता जा रहा है स्टॉक मार्केट्स में, जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी रीज़न से कभी न कभी बर्स्ट होगा। और अगर वो बर्स्ट होता है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल दिख सकता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना चाहिए मार्केट्स को लेकर, क्योंकि हमने ये साल बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। तो ये मेरे 10 पॉइंट्स थे, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल्ड में, और इस वीडियो के थ्रू, कि मुझे क्यों लगता है कि 2024 एक म्यूटेड साल रहने वाला है, और इसमें आपको नेगेटिव रिटर्न्स के आसपास मिल सकते हैं सिंगल डिजिट में। बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स आ जाते हैं इस साल में, कुछ भी सरप्राइज़, तो आपको मार्केट 5-7% का ग्रीन में रिटर्न दे सकता है। पर इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है सिंगल डिजिट रिटर्न आएँगे, और मेरा व्यू है नेगेटिव साइड में। अगर बहुत अच्छा हुआ, तो पॉजिटिव साइड में आ जाएँगे। तो ये मेरे 10 पॉइंट्स थे, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है मेरे व्यू से इस ट्वीट के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये पॉइंट समझ में आए हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर करें। और आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरे ट्विटर पे ही मुझे फॉलो करना ना भूलें। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ट्वीट डालता रहता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये था दोस्तों मेरा 2024 का व्यू, और उसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि कैसे मुझे किस तरीके का मार्केट 2024 में लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।